कल हमारी मुलाकात हुई हमारे मैनेजर सर से। वो बता रहे थे कि ज़िंदगी में फैसले क्या मायने रखते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने बताया ना, मुझे एक बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि प्रेशर मत लो, किसी भी चीज़ का प्रेशर मत लो ना, लेकिन अपने आप को पहले प्रोडक्ट बनाओ। भाई हम किसी भी चीज़ के, हमारी वैल्यू हम कब कब बनती है? हमारी वैल्यू हमारे अंदर कोई तो खासियत होगी, यानी कि अपने अंदर स्किल डेवलप करो और उसको उस स्किल से राज करो। और ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या, आप क्या चाहते हो, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहते हो आप, कैसा किरदार चाहते हो, वैसे बनो। कैसा पैसा चाहते हो, पैसा पैसा कमाओ। क्या तुम्हारे डिज़ायर्स है? जो डिज़ायर्स हैं वो हैं, खुल के जियो, अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जियो, कोशिश करो। देखो क्या होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी अब तक जो मैंने किया, जो मैं झेल रहा हूँ या जो गुजार रहा हूँ, हो सकता है औरों की नज़र में वो मेरा फेलियर है। ठीक है, आज वो मुकाम नहीं है कि हम उस लेवल पे आके अपने डिज़ायर्स पूरे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम बेचैन हैं। हम खुदा का, हम हर वक्त में बड़ा शुक्र करते हैं कि हम आज जो लाइफ जी रहे हैं यार, अच्छी जी रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जैसी आज हम जी रहे हैं, बहुत से लोगों को ये ज़िंदगी भी नहीं मिली। और हम अपने आप को हर टाइम बेस्ट बनाने की कोशिश करो। यार दम कम होना चाहिए बंदे में। तुम ग्रेट पर्सनैलिटी हो, डोंट रिमेंबर इट। और यही हमने हमारे फादर साहब से सीखा है कि वो अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी थे। यही वजह है कि हम भी वैसे बनना चाहते हैं। एक दबंग आदमी, एक ठोस जान होनी चाहिए। जवानी में डर है, धिक्कार है से जवानी का। डर क्या होता है? सिर्फ खुदा से डरो, उसके अलावा कोई डर वर कुछ नहीं है। हटा इसकी बहस की टा। दुनिया सोचती है कि हम वक्त आगे बढ़ रहा है, नहीं, वक्त सिर्फ एक ही वक्त आगे बढ़ता है। कब? किसी भी इंसान के लिए वक्त बढ़ता है कब? जब वो माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ से आने के बाद तो वक्त घट रहा है, उम्र बढ़ रही है, वक्त घट रहा है। यानी कि एक तरीके से जब हम बाहर आए हैं तो हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब यार काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो अपने सपने सच करो, अपनी सोच अच्छी रखो। अच्छी क्यों बोलते हैं? अच्छी क्यों बोलते हैं भाई? सोच खराब मतलब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे हम चाहते हैं हमें कोई तंग ना करे, तुम भी किसी को तंग मत करो। और शास्त्र कहते हैं कि एक बार जो तंग करता है वैस की टाइम, उसके बाद ऐसा मतलब फर्स्ट क्लास सुधारो। साला सपने में भी सोचे अरे नहीं 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 भाई, भिड़ना नहीं है भाई। भगवान परशुराम कितनी खतरनाक पर्सनैलिटी रहे, अपन बड़े फैन है भाई उनके। ऐसे देख लो भक्तों में रविदास जी, क्या बात है, गजब के। जो इंसान मतलब कर्म से क्या अनुमान लगा सकते हो आप किसी के उसका ईमान का? कि कोई अगर सपोज दैट स्वीपर है, कोई टॉयलेट उठा रहा है, झाड़ू निकाल रहा है, या कोई जूते बेच रहा है, वो देखो कितनी बड़ी बात है। यानी कि उस इंसान के काम से आप उसकी स्वच्छता, उसकी आत्मा कितनी पवित्र है, जिसने कहते हैं कि एक तरीके से गंगा को लोटे में ला दिया यार। जिसको गंगा माँ मतलब कंगन दे रही है, जो खुद कह रहा है कि ये लो जाओ है। ब्राह्मण को एक वाक्य है, हमने सुना है कि जो है क्या बोलते हैं उसे, एक बार 4 ब्राह्मण आए तो वो हरिद्वार जा रहे थे या कहीं जा रहे थे भाई, गंगा में स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा कि सुनो, ये मेरी दबड़ी ले जाना और उसमें डाल देना, गंगा माँ
या कंगन देगी। ब्राह्मणों ने सोचा यार कैसा पागल आदमी, फिर भी सोचा भाई ठीक है। वैसे तो वो उनको बहुत बुरा मानते थे। उन्होंने उनके वो उठाई जैसे तैसे, चल दिया और गंगा में जब डाला तो गंगा माँ प्रकट हुई, उन्होंने कंगन दिया। भाई गंगा माँ, समझ रहे हो आप कितनी पवित्र चीज़ है, जो मतलब खुद साक्षात, अगर जो लोग मतलब भगवानों में मानते हैं उन्होंने तो समझ सकते हैं कि अपने आप में बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी ली है। उनका बच्चा है भीष्म, क्या खतरनाक जाबाज बंदा है। परशुराम के शिष्य रहे। परशुराम कौन है? जिसको खुद मतलब एज अ फाइटर रेडी किया लॉर्ड शिवा ने। लॉर्ड शिवा क्या खतरनाक, जिसमें सब जो अपने अंदर सब कुछ संभाले वो है लॉर्ड शिवा। समझ रहे हो भाई? ये तो देखो, वो है भक्ति, वो है भगत। आप और हम इस मुकाम को, ऐसी बात नहीं है नहीं पहुंच सकते, या पहुंच पाए ना पहुंच पाए एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जब ईमान अपना ऐसा मजबूत रखो कि जब कोई तुम्हें धोखा दे, तुम्हें छोड़े, तो उसे अफसोस होना चाहिए। तुम्हें किस बात का अफसोस है? आप साला घाटे उसका, उसने कितना बेहतरीन इंसान अपना साथी खो दिया। तुम्हें तो उस जैसे हजारों मिलेंगे। इग्नोर इट। हाँ ज़्यादा ही तुम्हें मतलब, वैसे तो इग्नोर ही करो, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा ही शॉर्ट आउट मतलब कि एहसास दिलाओ फिर कि बहुत बड़ी गलती करी उसने, जाहिर सी बात है। वैसे तो इग्नोर करो, क्या ही रखा है यार। बहुत मन करे तो फिर सुन ही दो। चलो बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन बस मेरे बेटे तो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में प्रायोरिटी कितनी क्लियर होनी चाहिए, फिर वैसी मेहनत करनी पड़ती है। और जब किसी को भी कोई भी पावर मिलती है, उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। तो भाई जो नुकसान उठा सकता है, जाहिर सी बात है वो मैच्योर है। मैच्योरिटी तभी आती है। मैच्योरिटी क्या है? किसी भी सिचुएशन में सही फैसला। तो भाई विनर वही है। चलो बहरहाल कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कमजोर आदमी गलत वक्त पे सही फैसला नहीं रख पाते, लेकिन उनका फैसला लेने का तरीका कोई मतलब गलत भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार आदमी अपने लिए ना जी के अपने परिवार के लिए जीता है। वो बड़प्पन है उसका, और इंसान में बड़प्पन होना ज़रूरी है, तभी आप में करुणा की भावना होती है। ये पता नहीं क्यों मैंने तो पर फील किया। शायद हो सकता है जिस मुकाम पे मैं हो सकता था नहीं हूँ आज, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बनेंगे। भाग्य का पता नहीं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे वो बनने की जो हमने सोचा है। इतनी प्रसिद्धि ना मिल पाए, इतना पैसा ना कमा पाए, लेकिन हमें अपने किरदार पे गर्व रहे, हम ऐसी जिंदगी जिएंगे। और मेरे बेटे, मेरे बच्चों, हम तुमसे भी यही उम्मीदें लगाते हैं। चल यार ठीक है, ओके, आई हैव टू गो, ऑफिस का टाइम हो रहा है।